Good morning, all dear students. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. बच्चों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं। क्लास 9th की पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की कंटिन्यू क्लास 9th का आप कंटिन्यू रहकर हमारे चैनल से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, देख रहे हैं आपके पास क्या है, प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन कर रहे हैं और 1 नंबर क्वेश्चन दिखा है कि क्या आप शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। तो ये कह रहा है, तो ये आपको इसके बारे में लिखना है और ये कैसे बनेंगे इसको अच्छी तरह से चलिए देखते हैं। बच्चों, इसे देखेंगे कैसे लिखते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है और P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 0 को P बटे Q के रूप में व्यक्त करने पर हमें 0 बटे 1 प्राप्त होता है, जहां P बराबर 0 है और Q बराबर 1 है। और उसके बाद क्या है कि Q बराबर नहीं है 0, तो वही लिखें Q बराबर नहीं है 0। तो ये आपको क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसी पर यह कहता है कि आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको लिखा जाना है। यही बच्चों आपका आंसर हो गया। इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों, देख रहे हैं आपके पास 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में देखेंगे तो लगता है कि कोई परिमेय संख्या नहीं है। ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। तो 3 और 4 के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं लग रहा है, लेकिन आपको क्या कह रहा है कि 6 परिमेय संख्या निकालना है। ये तो बड़ा गजब वाली बात है। लेकिन नहीं बच्चों, ध्यान दीजिए कि 3 और 4 के बीच में अरबों खरबों संख्या इसमें है, अनगिनत परिमेय संख्या है, इसका कोई भी लिमिट नहीं है। तो इसको हल कैसे करेंगे, देखिए 3 और 4 कर रहा है तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख लीजिए हल, और यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। परीक्षा में बच्चों इसी तरह लिखेंगे जैसे आपको बता रहे हैं, तो इसमें नंबर आपका नहीं कटेगा। और ये आपके क्लास जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कैसे इसको बनाएंगे, 3 और 4 को क्या लिखेंगे, तो 3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3 बटे 1 लिख सकते हैं, और 4 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4 बटे 1 हम लिख सकते हैं। अब हमें ज्ञात करना है कि 6 परिमेय संख्या, यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्वेश्चन रहे तो 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हर को बराबर करते हैं। हर जब बराबर कर लेते हैं तो जितने भी संख्या पूछा जाए उतना हम निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, ये आपका क्या हो गया 3 बटे 1 और क्या हो गया 4 बटे 1, ये आपका हो गया। यानी 3 के बदले में 3 बटे 1 लिखे, 4 के बदले में 4 बटे 1 लिखे। तो इस तरह लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नीचे में 1 रहता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दें कि परिमेय संख्या निकालना है। तो हमको परिमेय संख्या 6 तो है, यदि आपसे कहे 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए तो 7 से गुना करेंगे, अगर कहे 7 परिमेय संख्या निकालने के लिए तो 8 से गुना करेंगे। बात को याद रखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 3 बटे 1 गुना करेंगे, किससे करेंगे, आपको कहा रहा है कि 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए तो आप 7 से गुना करेंगे, अंश और हर में दोनों में 7 से गुना करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। यदि आपसे कहे 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे और यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। इस बात को याद रखिएगा। अब क्या होता है, अब 4 बटे 1 है तो 4 बटे 1 को लिखेंगे, अंश और हर दोनों में गुना करेंगे। कितने संख्या से गुना करेंगे, 7 अंक से गुना करेंगे, क्योंकि हमें 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा रहा है। तो 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, एक अंक को उसमें जोड़ देते हैं और अंश और हर में गुना करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी 7 लिखेंगे और यहाँ भी 7 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए कि 7 को 3 बार यदि काउंटिंग पढ़ते हैं तो कितना होता है, 7 3 जा 21 हो गया। अब पढ़ेंगे 7 1 जा 7 आपका हो गया। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, 7 4 जा 28 हो गया आपका, और क्या हो गया 7 1 जा 7 हो गया। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये देखिए आपके पास क्या कह रहा है, 7 और ये 7 दोनों आपका इक्वल हो गया। तो अब क्या कहता है, 21 बटे 7 और 28 बटे 7 ये हो गया। अब इसके बीच में कितना परिमेय संख्या है हमको तो ज्ञात करना है ना, देखना है। अब हम लिखेंगे 21 बटे 7, उसके बाद होता है 22 बटे 7, उसके बाद होगा आपका 23 बटे 7, फिर होगा 24 बटे 7, उसके बाद होगा 25 बटे 7, उसके बाद होगा 26 बटे 7, उसके बाद होगा 27 बटे 7,
उसके बाद आपका होगा 28/7। इस तरह से आप निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा 21/7 है तो ये हम 21/7 लिखे। यहाँ आपका 28/7 तो ये भी हम लिखे 28/7। अब इसके बीच में क्या कर रहा है, 6 परिमेय संख्या। तो ये देखिए आपका हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। यही आपका 6 परिमेय संख्या निकला। किसमें? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए ये आपका आएगा, क्या आ गया बच्चों? आंसर आप क्या लिखेंगे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और लिखेंगे 27/7। यही आपका आंसर हो गया। बच्चों इस तरह परीक्षा में निकालेंगे और परीक्षा में हल इसी तरह करेंगे और इसी तरह लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों देख रहे हैं आपके पास 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो घबराइए नहीं, आप लोग कहते हैं परिमेय संख्या ज्ञात करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आज आपको मुश्किल नहीं होगा, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो बच्चों बनाएंगे कैसे? पहले यहाँ लिख लीजिए, हल करना शुरू कर दिए। अब क्या करेंगे, 3/5 और 4/5 को लिखेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख लीजिए 3/5 और यहाँ लिख लीजिए 4/5। आपको कह रहा है 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 में से 1 जोड़िएगा, 6 हो जाएगा, याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, 3/5 लिखेंगे और गुना ऊपर नीचे किससे करेंगे? 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है ना, तो 1 जोड़िएगा, कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप 6 लिखिए ऊपर नीचे में। पुनः फिर यहाँ क्या करेंगे, 4/5 को लिखेंगे और ऊपर नीचे अंश और हर में क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे। अब क्या होता है भाई, देखिए अच्छी तरह से। 6 तिया कितना हो गया? 6 तिया 18 हो गया। 5 छक कितना हो गया? 5 छक 30 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 6 चौक 24 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 6 पंचे 30 हो गया। ये देखिए आपका हर जो है इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 18/30 और 24/30 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 18/30, उसके बाद 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, 22/30, उसके बाद 23/30, उसके बाद लिखेंगे 24/30। बच्चों ध्यान रहे, आपके पास 18/30 का वैल्यू 3/5 को लिखे हैं, ये आपका हो गया। 24/30 हो गया, तो ये 4/5 का वैल्यू को लिखे हैं, तो ये आपका हो गया। और कह रहा है क्या, आपको क्या कह रहा है कि 5 परिमेय संख्या निकालिए। ये देखिए कह रहा है 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो आप देखेंगे ये 1 परिमेय संख्या, ये 2 परिमेय संख्या, ये तीसरा परिमेय संख्या, ये चौथा परिमेय संख्या और ये 5वां परिमेय संख्या। तो इस तरह जब निकाले तो आपके पास 5 परिमेय संख्या आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर लिखेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। इस तरह लिखेंगे। आप कहेंगे कि आंसर नहीं मिला, इस परिमेय संख्या को निकालने के लिए काफ़ी संख्या में फॉर्मूला है, अलग अलग सूत्र हैं। अब जिस भी सूत्र का उपयोग करेंगे वो हिसाब आपका गलत नहीं है। इस मेथड से आपको सरल मेथड से लेकर आए हुए हैं जो कि आपको बताए हैं। आप इसे क्या कर सकते हैं, जैसे आप ये मेथड से बनाए, अगर आप बनाते तो 3/5 आपको कहा रहा था, तो आप क्या करते, 5 में 3 से भाग देते तो 0 होता, 5 छक 30 हो गया आपका, ऐसे बना देते। अब क्या होता आपके पास, फिर यहाँ 4 और 5 है, आप क्या करते, यहाँ 5 है आपके, यहाँ 4 और इसमें से आप 5 से भाग देते। यहाँ क्या करता है 0, 8 पंचे 40, ये हो गया आपका। इस तरह संख्या को 0.60 से अब यहाँ 0.80 तक अगर चलेंगे तो इसके बीच में जितनी भी संख्या आपका आएगा वो सभी आपका परिमेय संख्या होगा। इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, इस मेथड से भी बना सकते हैं, ये कोई भी कहीं टेंशन नहीं है। हर एक जगह इसका विभिन्न प्रकार के नियम को दर्शाया गया है। तो ये नियम आपके लिए हम सरल नियम बताए हैं, इसे आप बनाइए, इस नियम पर मत आइए। अगर आपको ये अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो इसे बनाइए। अगर आपको दूसरा भी नियम मालूम है तो दूसरा नियम भी भाग विधि से भी इसको बना सकते हैं, जो भी अभी हम बताए थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों देख रहे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर लिखें। तो ये क्या कहता है कि ये अगर कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, अगर ये सही है तो कारण दीजिए, अगर ये गलत है तो वो भी कारण दीजिए, ये कह रहा है। और 2 नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, अगर ये सही है तो सही लिखेंगे और कारण भी लिखेंगे सही क्यों है।
अगर 3 नंबर का आ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, अगर यह सही है तो सही लिखिए और इसमें कारण भी देते हुए चलना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसे अच्छी तरह से समझते चलिए। बच्चों देख रहे हैं क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो आप क्या लिखेंगे, ये आपका सही है तो लिखेंगे, कारण लिखेंगे क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या शामिल होता है, तो ये आपका क्या हो गया, ये सत्य, ये पूरा सत्य हो गया। तो यहाँ लिखेंगे क्या, ये सत्य है। अब 2 में है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है, याद रखिएगा प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका असत्य हो जाएगा। और कारण क्या करेंगे, क्योंकि ऋणात्मक में पूर्णांक संख्या शामिल है जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती है, ये आपको रीजन लिखना है, जो कि आपको कारण यहाँ देख रहे हैं, ये कहता है कारण लिखिए, अगर ये गलत है तो कैसे गलत है, अगर ये सही है तो कैसे सही है, यही लिखना है। आइए 3 नंबर देख रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो कारण आपको लिखना है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका असत्य हो जाएगा। और कारण क्या लिखेंगे कि कई प्रकार की संख्या हैं जो परिमेय संख्या में आती है जिनको पूर्ण संख्या में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, तो आप इस तरह से कारण को लिखेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था, ये क्लास 9th का आप अध्ययन कर रहे हैं गणित के बारे में, और आप देखें ये प्रश्नावली 1.1 का भी अध्ययन किए। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आपका क्लास कंटिन्यू जारी रहेगा, पर डे आपके एक वीडियो दी जाएगी, आप अच्छी तरह से वीडियो को देखें, समझें, और किसी प्रकार की कोई भी समस्या आवे तो कमेंट अवश्य करें। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।